वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। कल रामनवमी है और माँ दुर्गा की आराधना का पूजा का अंतिम दिवस भी है, यानी सिद्धि दिवस। मैं आज आपको इन दिनों की पूजा के बारे में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन कल की पूजा के बारे में विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत थोड़े ही लोग उस पूजा के बारे में जानते होंगे, शायद बहुत थोड़े लोग जिस पूजा के बारे में मैं बहुत विशेष रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात कहूँ, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि आप लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे, क्योंकि भारतीय भक्त समाज हर पूजा में शॉर्टकट का आदी होता जा रहा है। पूजा में भी मौज मस्ती ढूंढा है, तथ्य और तत्व नहीं, तत्वमसी को भूल रहा है, जिसकी वजह से वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो होनी चाहिए या किसी को पूजा करने से हो जाती है। तो पूजा की गंभीरता से दूर मत जाइए। पूजा मौज मस्ती नहीं है, केवल आनंद ही नहीं है, पूजा बहुत गंभीर है। अगर आप गंभीर नहीं हुए पूजा कर रहे हैं तो भगवान भी गंभीर नहीं होगा आपकी मदद करने में। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आप लोग बहुत गंभीरता से पूजा करेंगे। रामनवमी कल है, तो इस दिन की पूजा भी बहुत खास होगी। कैसे ये पूजा करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और उस तरीके से करना जैसे एक भक्त वास्तव में पूजा करता है। कोई जल्दबाजी नहीं, केवल मौज मस्ती के लिए पूजा बिल्कुल नहीं, तसल्ली से, आराम से, श्रद्धा भाव से, धैर्य से। पहला स्टेप, आप सुबह उठेंगे, उठना ही पड़ेगा, और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे हाथों को ऐसे रगड़कर दोनों हाथों को अपने सामने रखेंगे और प्रभु को याद करते हुए, माँ को याद करते हुए ये मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तदुपरांत धरती माँ को प्रणाम करेंगे और माँ दुर्गा और श्री राम जी को प्रणाम करेंगे। फिर शौच और स्नान के लिए जाएंगे। पारंपरिक परिधान पहने, ये जीन्स वीन्स अरे थोड़े देर के लिए छोड़कर देखिए। पारंपरिक परिधान जो आपकी मिट्टी का परिधान है, आपके देश का परिधान है, ये पहन के देखिए। मैं देखिए कभी मना करता हूँ जीन्स टी शर्ट के लिए, कभी भी नहीं। पैंट शर्ट के लिए कभी मुझे मना करते देखा नहीं। पूजा के लिए हो सके तो धोती कुर्ता पहनिए, और पुरुषों से तो निवेदन है बिना सिला कपड़ा पहनकर बैठिए माँ के पास। उसके बाद तिलक आदि लगाएं, फिर हल्का भजन चला दें और प्रसाद तैयार करें। प्रसाद तैयार कराने में पुरुष भी मदद करें। आज के प्रसाद में पंचामृत अवश्य होना चाहिए तथा खीर और हलवा अवश्य बनाइएगा। यह सभी प्रसाद भगवान राम और नवदुर्गा को समर्पित होगा। पूजा के लिए जो सामग्री आपको निकालनी है वह लिख लीजिए। गाय के गोबर से बना हुआ उपला, देसी कपूर, गाय का घी, गुग्गल, आम की लकड़ी की समिधा, रोली, अक्षत, घर के सदस्यों के हिसाब से पान का पत्ता और 2 लौंग, यानी एक सदस्य 1 पान का पत्ता 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 फल। अगला लिखिए, यदि संभव हो तो मेवे, फूल, दीपक, खुशबू के लिए अगरबत्ती। एक और बात, रसोई में जो प्रसाद बना है वह तथा लाल और सफेद फूल ये राम जी को अर्पित करने हैं, और उसके साथ साथ एक जनेऊ, एक नारियल, एक कलावा, कुश, जौ आदि के साथ माता के आभूषण भी निकाल के रख लीजिए। श्रृंगार की चीजें निकाल के रख लीजिए जो आपको माता जी को भेंट करनी है। ये सभी सामान थालियों में पहले से ही सजाकर रख लें, जिससे वह आपको बार बार इधर उधर ढूंढना न पड़े और उसको लाने के लिए कहीं उठ के न जाना पड़े। पूजा में विधान आता है, फिर अच्छा नहीं रहता। यज्ञ में घी आदि डालने के लिए घी चम्मच पहले से ही निकाल के रख लीजिए। वो भूल जाते हैं फिर उठ के भागते हैं, वो अच्छा नहीं। पूजा में उधार नहीं होना चाहिए, पूजा छूटनी टूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक कमल गट्टे की माला जरूर ले लें, क्योंकि माता रानी की पूजा और जप वो कमल गट्टे की माला से होता है।
तो मैं अभी आपको पूजा की सारी चीजें और विधान लिखा देता हूं, लेकिन 4 लोग खड़े हुए हैं, पहले उनके दिन की प्लानिंग करनी है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, जोश के साथ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं से इस दिन बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है तथा भाषा शैली के कारण आपको कोई समस्या भी हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि के संकेत है। एक सावधानी, मौन रहें तथा धन का निवेश ना करें। उपाय क्या करना है? श्री नमः का भी अभी जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि, आज आपके पुराने और रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी है। सावधानी, सेवकों से थोड़ा सा अलर्ट रहें इस दिन। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन करिए, कराइए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं तथा मन ऊंचा ले रहा है। एक सावधानी, कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करे तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः का जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। और अब एक खास पूजा जिसका मैंने वायदा किया था वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी सिद्ध पूजा है ये, इस बार करके तो देखिए। मैं आपको एक यंत्र बनाना सिखाता हूं जो आपको मां की प्रतिमा के सम्मुख बनाना होगा। इसे बनाना बहुत सरल है। यह यंत्र आटे से बनेगा अथवा आप इसे कागज पर भी बना सकते हैं। इसमें जो मध्य में अक्षर है यानी दुम, ये लाल रंग से बनेगा। रोली से आप बना लीजिए, या अगर आप कागज पर बना रहे हैं तो लाल रंग के पेन से बनाइएगा। इस यंत्र पर ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करते रहिएगा और इसको बनाते रहिएगा। तदुपरांत पहले नारियल अर्पित करेंगे, वह भी ओम दुम दुर्गाय नमः करके करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके रोली छिड़केंगे सब जगह, फिर अक्षत छिड़केंगे। यंत्र के बाईं ओर एक जलता हुआ दीपक जरूर रखिएगा। उसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र अलग से बैठ के बिल्कुल इस तरीके से वह 5 मालाएं जरूर कर लीजिएगा। मंत्र उच्चाई होगा यानी जोर से बोलकर होगा। सारे घर के लोग बैठ जाइए और जोर से बोलकर इस मंत्र का जप कीजिए। यदि आप माला का प्रयोग करते हैं तो कमल गट्टे की माला का ही प्रयोग इसमें कीजिएगा। यह पूजा बेहद सूक्ष्म है, छोटी सी है, लेकिन आपके अनेक स्वार्थों की पूर्ति इसी से हो जाएगी। वैसे तो माँ का दिन है तो सिर्फ आप और माँ, लेकिन यदि कहीं कोई परेशानी है तो इस वक्त बोल दीजिए माँ से। इस यंत्र का जप करते हुए करिए ये पूजा। बहुत बड़े बड़े योगियों को, साधकों को मैंने इस पूजा को करते हुए देखा है और पिछले 25 वर्षों में पहली बार किसी को इस प्रकार से पूजा करने को पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं। करके देखिए, बहुत मजा आएगा। अब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बता देते हैं। सिंह राशि, आज यात्रा के योग से लाभ होता दिखाई दे रहा है। बड़े भाई या बड़े भाई समान व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। सावधानी, सेवकों पर इस दिन बहुत कठोर अनुशासन ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। उपाय, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि हो सकती है और सफलता के योग भी बने हुए हैं। सावधानी, इस दिन मजदूरों पर तंज नहीं करना है या मजबूर जो लोग हैं उन पर भी तंज नहीं करना है। उपाय क्या करना है? नाक साफ कीजिए, अभी अभी काम पर चल दीजिए अपना। और इसके साथ हो सके तो थोड़े से दाने गेहूं के वो पानी में डालें और अपने पास भी रख लें। तुला राशि, चिंताग्रस्त रहेंगे लेकिन कार्यों में रुचि भी नहीं लेंगे। सरकारी कार्यों में बाधा आ सकती है। सावधानी इस दिन क्या रखनी है? नियमों को बिल्कुल ना तोड़ें और समय पर अपने काम करें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार दीजिए, चाय बनाकर पिलाइए। अपने काम को मन लगा के इस दिन करने की कोशिश कीजिए तो सही, सफल होंगे। वृश्चिक राशि, आज मन में कुछ बेचैनी रहेगी, व्याकुलता रहेगी, रोग की से भी संभावना दिखाई दे रही है। कार्यों में विघ्न हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा। वाहनों में और यात्रा करने में बड़ी सावधानी बरतें। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी बैठ के, काम पर चलिए, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अब अगला कदम क्या होना है आपका इस पूजा में, इसको नोट कीजिए। अब
आपको यज्ञ की तैयारी करनी है। यंत्र की पूजा हो गई। अब आपको देवी माँ की सारी चीजें थाली में सामान आपने रख ली होंगी, उम्मीद करता हूं। अब यज्ञ की तैयारी कीजिए। यज्ञ की संविधा ये बहुत विशेष है। यज्ञ की संविधा में सर्वप्रथम 1 पान 2 लौंग जरूर अर्पित कीजिएगा। थोड़ा सा प्रसाद, जरा सा प्रसाद अर्पित कीजिएगा। उसके बाद फिर सामग्री अर्पित कीजिएगा। मतलब पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा। इससे पहले आप प्रज्वलित तो कर ही लेंगे ना अपने आप, या बता देता हूं। पहले संविधा रखिएगा, प्रज्वलित करिएगा, 1 पान 2 लौंग रखिएगा। इतना सा जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो है, उसमें फिर सामग्री अर्पित कीजिएगा। यज्ञ जिस मंत्र से होगा, यानी आहुतियां जिस मंत्र से होंगी उसे नोट कीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षुणी स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षुणी स्वाहा। कम से कम 21 आहुति तो सारे लोग इसे ये करे ही करें। इसके बाद आप लोग आरती करें। तदुपरांत आप राम जी की भी आरती करें। और क्या करना है अभी बताता हूं। बहुत महत्वपूर्ण पूजा मैं आपको बता रहा हूं। इसके कुछ प्रयोग और भी हैं, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देते हैं। धनु राशि, मन के अनुकूल खान पान मिलेगा। शुभता के योग बने हुए हैं। पार्टी वार्टी भी हो सकती है। सावधानी, निंदा, बुराई, चुगली, ईर्ष्या बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीन ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप करें, काम पर चलने अच्छा होगा। मकर राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, पिताजी से मनमुटाव नहीं रखें। और उपाय, नाक साफ करके घर से निकलें। कुंभ राशि, एकाग्रता की समस्या रहेगी, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं। एक सावधानी जरूरी है इस दिन, कोई रिस्क का काम नहीं कीजिए और किसी से बदले की भावना में या जोश में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? खम ब्रह्म का जप करिए और काम पर चल दीजिए, अच्छा। मीन राशि, परिवार में माहौल आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, इसलिए मन अशांत भी रहेगा, क्रोध भी आ सकता है। मन को शांत रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है? दखलंदाजी मत कीजिएगा आज के दिन परिवार में। जो हो रहा है सो प्रभु चलिए, ठीक है। उपाय क्या करना है? पानी वाला नारियल जटाएं उसके ऊपर चढ़ी हुई हो वो अपने मंदिर में अर्पित करके काम पर निकल जाइए, अच्छा होगा। माता जी की पूजा कैसे करेंगे? राम जी की पूजा कैसे करेंगे? गुरु मंत्र मुझे आपको बताना है, लेकिन सबसे पहले उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो कहते हैं पहले से विश हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, मेरी ओर से यही आपको छोटा सा उपहार। उन्नति होगी, वर्ष अच्छा है, संपत्ति, विवाह और संतान संबंधी काम आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रमोशन या नई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं नई नौकरी पाने की। हाँ, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होगा। विदेश संबंधी काम भी बन सकने के योग हैं। बीमारी से बचना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अगर रोगों ने पकड़ लिया तो आसानी से ठीक नहीं होंगे। बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा इस वर्ष। किसी बेहद खास व्यक्ति से मन मुटाव आपका होगा, जिससे आप आहत होंगे। अब जो परेशानियां ने दूर करने का उपाय क्या है? भाई इस दिन चांदी की चेन गले में पहन लीजिए। दूसरा, चंदन का इत्र अवश्य लगाएं और लगाते रहा करें। अपने कार्य करने से पहले उस जगह को नमक से साफ करें, चाहे वो कुर्सी मेज हो या वो आपका बेडरूम हो, कोई भी जगह हो, नमक से साफ किया करें। शिव जी की आराधना पूरे वर्ष करना बेहद आवश्यक है। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@tvnewsindia.com पे। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेजिएगा। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो उसकी भी समस्या आए समस्या अपने आप सॉल्व हो जाए। ओम। पूनम जी हमारे साथ है, लखनऊ से बात करते हैं। राम राम पूनम जी। हेलो जी। मुझे अपने पति के लिए पूछना है कि उनकी जीवन रेखा में गैप है थोड़ा सा, उसको लेके मैं परेशान हूँ थोड़ा। तो मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ आपको, क्योंकि पति के टाइम मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। चलेगा चलेगा। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है
9 मार्च 2000 और मॉर्निंग का 6:56 उसका बर्थ डे टाइम है। मुझे उसके हिसाब से मेरे पति के लिए बता दीजिए कि उनकी जीवन रेखा में गैप है, उनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। उपाय क्या करना है? सुंदरकांड अथवा महामृत्युंजय का जप ये रोज करना शुरू कर दें। सुंदरकांड का पाठ अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो महामृत्युंजय रोज करें और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार की मंगलवार करना शुरू करें। जल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करें और किडनी का टेस्ट एक बार मेरे कहने से जरूर करवा लीजिए। KFT करवा लीजिए और कुछ नहीं तो चिकित्सीय सलाह ले लीजिए और उनको कह दिए, क्योंकि अभी से बहुत सारी चीजों की केयर हो सकती है। एक छोटा सा कार्य अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लिया कीजिए। यदि आपको महुआ का फूल कहीं मिल जाए तो उसकी पत्ती एक सुबह सुबह चबा लिया कीजिए। और यदि महुआ का फूल नहीं मिल पाता है तो गुड़हल की चाय, गुड़हल के फूल की चाय भी बनती है, ठीक है ना, हिबिस्कस टी, तो वह नियमित रूप से दिन में कम से कम 3 बार ले लिया करें। प्रभु ने चाहा तो चीजें कंट्रोल रहेंगी। और गुरु मंत्र। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। उस समय उनके जन्म की तिथि है 10 जनवरी 5114 BC और समय है 12:30 से 2 बजे के बीच। अच्छा हो राम जी की पूजा इस दिन इसी बीच में करें। कुछ लोग 29 तारीख को राम जी की पूजा करेंगे, जो ठीक नहीं है, क्योंकि 29 तारीख की सुबह 3 बजे अर्थात सूर्योदय से पूर्व ये तिथि समाप्त हो गई है, अतः आपको 28 की दोपहर को ही राम जी की पूजा करनी है। राम जी की प्रतिमा को झूले में रखिए, पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए, जनेऊ पहनाइए, रोली अक्षत का उन्हें तिलक कीजिए, पुष्प वर्षा उन पर कीजिए और उसके बाद इस मंत्र का जप कीजिए। या जब ये मंत्र जपते जपते ये सारे कार्य भी आप कर सकते हैं। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। इस मंत्र का जप उपांशु अथवा मानसिक होगा, यानी बुदबुदा के बोलेंगे या मानसिक होगा, बोलेंगे नहीं, बस ये जप चलता रहेगा। इस पूजा के बाद आपने जो प्रसाद तैयार किया उसे कन्याओं को दीजिएगा। 7 कन्याएं और 2 लड़के, बरुआ जिसे कहते हैं, वह अवश्य होना चाहिए। यथा योग्य दान भी अवश्य दें। और दोनों पूजा के उपरांत, यानी नवदुर्गा की पूजा के उपरांत भी और श्री राम जी की पूजा के उपरांत भी क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। कल रामनवमी है और मां सिद्धिदात्री का दिन है। कल मैं आपसे जो बातें करना चाहता हूं वो ये है कि आप सभी लोग भक्त समाज के लोग हैं और अपनी भक्ति को प्रखर करने के लिए आपको पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अनेकों बार पूजा में हम कुछ त्रुटियां कर देते हैं, पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। वो कौन सी त्रुटियां हम करते हैं वह मैं सब आपको कल बताऊंगा। आज आप खुश रहिए और जो कल पूजा करनी है उसका सामान जो मैंने आज लिखाया है ये इकट्ठा कीजिए। आनंद है चारों तरफ, माता जी की पूजा होगी, अम्बे मैया की जय करेंगे। मैं चलूं, आप खुश रहिएगा और खूब खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार।